एक बार मुझे ट्रैवल साहब के याद आया, आप एक बार जेल में भी गए थे कथा करने। और जेल में जब कथा कर रहे तो वहाँ कैदी लोग बैठे थे। कैदी 4000 कैदी थी। 4000 कैदी, आपने उनसे भी मजे ले लिए। वहाँ पे एक कैदी ने अपने भाई की हत्या करी थी, तो आपने कहा है भाई को निपटाया है। आपने क्या गलती की कि आपको जेल आना पड़ा? भीम तो भीम ही है, भीम को आया गुस्सा। हाँ। भीम ने उठाया हथौड़ा। हाँ वो दिया घुमा के गदा के जैसा। हाँ भैया मैं चीज भैया निपट गए। और एक कैदी के पिता का नाम था गड़बड़। तो आप बहुत देर हंसते रहे, पिता का नाम गड़बड़। मेरे फादर का नाम गड़बड़ था, तो मुझे भी सब गड़बड़ ही गड़बड़ कहते। अच्छा, तुम्हारे पिता का नाम गड़बड़ था। तो आप जुर्म में भी जोक ढूंढ लेते हो। ये कला कहाँ से आई आपके अंदर? पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से आई, पर मेरा उद्देश्य है सबको खुश रखना। मैं जेल गया तो सारे कैदियों को हंसा के प्रसन्न करके आया। और वो कैदी, आपको आश्चर्य बताऊं कि जिस दिन मैं गया उस दिन कुछ कैदियों की वो हो गई थी रिहाई, हो गया होगा टाइम पूरा या बेल मिल गई होगी, तो उन कैदियों ने अपनी रिहाई नहीं ली 7 दिन के लिए। बोले मैं 7 दिन और जेल में रहूंगा। जबकि 20 साल से जेल में थे वो। अच्छा। वो तो चाहते थे कब बाहर जाए, लेकिन बोले अब कथा सुन के जाएंगे। फिर वो कथा सुन के गए। उस 7 दिन में कोई भी बंदे की यदि बेल हुई और उसकी सज़ा पूरी हुई उस दौरान, तो उसने पूरी सज़ा के बाद भी वो 7 दिन रुका। आपने मिलके पूछा उनसे क्यों रुके? हाँ, क्या पूछा बोले? इसलिए तो मेरे को पता चला। उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारी तो सज़ा पूरी हो गई, हम तो आपकी कथा के लिए रुके हैं। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कहा चलो हम किसी के काम आए। हाँ, और जेल से जाने से पहले आपने उसका ब्रेन का डिटॉक्सिफिकेशन भी कर दिया। आपने उसे प्रिपेयर कर दिया कि आप बाहर जाकर के संसार में अपना एक बेहतर जीवन कैसे जिए, जो चरित्र आप दे रहे हैं देश में। वैसे एक मेरे को बच्चे का भी याद आया बात। वो जेल के बाद की बात है, कहीं आप कहीं कथा में थे तो आपने बोला कि गांधी जी कहते थे कि भाई बच्चे आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। अब 2 अक्टूबर आ रही है। एक छोटी बच्ची को आपने बोला कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम 10 मारो। बेवजह कोई हमारे थप्पड़ मार रहा है तो फिर मारने वाले को जिन मोहि मारा तय में मारे। वो एक मारे तो तुम 10 मारो। अब मान लो अगर मास्टर साहब थप्पड़ मार दे तो क्या करे? मास्टर साहब, गुरुजनों की बात अलग है, पर कोई भी यूं आके आपको मारे तो देखो अब वो जमाना नहीं कि हम एक थप्पड़ पे खाएं तो दूसरा भी आगे कर दे गाल। अब तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को, लेकिन गीता सुना के भी काम नहीं बना, गांडीव उठाना पड़ा, है ना। कहाँ माना समाज गीता से। इसलिए एक हाथ में गीता होनी चाहिए और दूसरे हाथ में गांडीव होना चाहिए। भाई साहब, गीता से मानोगे? मान जाओ, लॉलीपॉप ले लो, नहीं तो फिर गांडीव। आज समाज में जरूरी है, वरना आप देख लो कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए, पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, कश्मीर से भगाए गए तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से भगाए जाओगे कहाँ जाओगे? इसलिए तब के लिए गीता समझने वाले लोग नहीं हैं वो। कश्मीर से भगाए गए तब तो सेना भी थी, तब तो शासन भी था, तब तो कानून भी था, तब किसने रोक लिया आपको?